हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जून आने वाला है, यानी कि आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। ढेर सारे एग्जाम आपके पीछे लगे हुए हैं, यानी कि वन बाई वन करके ढेर सारे एग्जाम है। आपको पता है कि एमटीएस खत्म हो रहा है, सीधे सीधे आपका सीएचएसएल मेन स्टार्ट हो जा रहा है। फिर इसके बाद आपको पता है कि आपका सीजीएल स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर आगे जाके एमटीएस, मतलब पहले आपका ये सीएचएसएल हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर एमटीएस पड़ेगा, फिर आपका सीजीएल पड़ेगा। एकदम बाई डे इतने सारे एग्जाम पढ़ते जा रहे हैं कि सांस लेने का भर का मौका नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम ये बात नहीं समझ रहे हो तो ये बहुत बुरी बात है तुम्हारे लिए, पता ही समझ में। तो ऐसा करो कुछ कि बीच का रास्ता निकालो और आप सारे सवालों को करना सीख लो जो भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। यहां से स्टार्ट करो। भागती हुई दुनिया में यदि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आप यहीं पर रुके रहेंगे। भाई सिंपल सी बात है, ये ना लाइफ ऐसी है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो आपको पता है कि एसएससी में जॉब बड़े आराम से मिल जाती थी। पहले बहुत टाइम नहीं लगता था। पहली बात तो इंग्लिश का लोचा नहीं था, हिंदी आती थी। मतलब एसएससी से जॉब कोई भी पा सकता था। कंपटीशन आया क्यों? कंपटीशन सीधा सीधा आया कि सब लोगों को नौकरी की चाह है। सब लोग चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले। तुम भी वीडियो देख रहे हो तो तुम भी चाहते हो कि भाई नौकरी मुझे भी मिले। और जब तुम सभी लोग चाहते हो कि मुझे जॉब मिले तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड करना तो पड़ेगा, क्योंकि भाग तो सभी रहे हैं। तो अगर हर्डल ज्यादा नहीं होगी तब तो क्वालिफाई बहुत सारे लोग हो जाएंगे, और इतने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे तो जॉब किसको किसको दी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो फटाफट से लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं हम आज के सवालों से। ये आपका पहला सवाल है। एक बच्चा कह रहा था सवाल इंग्लिश में कराओ। कोई बात नहीं बेटा, हम इंग्लिश में भी रखेंगे। इस तरफ इंग्लिश रखेंगे, इस तरफ हिंदी रखेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और भी कोई सुझाव हो तो आप देते रहो, ठीक है ना? कह रहा है कि ए किसी वर्तमान आयु 56 है। ए की वर्तमान आयु 56 है। 4 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो ये है। समझना भाई। कह रहा वर्तमान आयु का अनुपात ये रहा, मतलब वर्तमान आयु तो ये है, और कह रहा वर्तमान से 4 वर्ष बाद कह रहा अनुपात ये है। इसका मतलब ये है कि ये जो ए की आय का अनुपात है ना भाई, ये 4 वर्ष बाद है और ये 4 वर्ष पहले है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं समझना, अगर मैं इस वर्तमान से मैं 4 वर्ष बाद तक जाना चाहता हूं तो सिंपल सी बात है, इस वर्तमान में मुझे 4 साल ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 4 साल इसमें ऐड कर जाऊंगा तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा 60 के। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि ये जो अब मैं वर्तमान तक, मतलब वर्तमान के 4 साल बाद तक पहुंच गया। अब 4 साल बाद अनुपात कितना भाई? 60, मतलब 6 रिप्रेजेंट कर रहा है इस 60 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के, तो 7 यूनिट की वैल्यू भैया 70 के। अच्छा जी, कह रहा है ये मत बताओ, वर्तमान बताओ कितना होगा। तो वर्तमान निकालने के लिए पहले आप 4 जोड़ रहे थे, अब 4 घटा दो, ठीक है 76। अरे 76 कह रहा हूं, 66। ये समझने के लिए कोई बहुत आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए। छोटा सा जो तुम्हारे पास है ना, बस उसी को थोड़ा सा रगड़ो, घिसो, और जिन अपने आप निकलेगा, ठीक है? इसके धनात्मक। अब बताओ ये क्या ही सवाल है। कितनी बार मैंने इसको बताया कि पहले इसके प्राइम फैक्टर करो, यानी कि 8 पंजे 40, तो इसको लिखोगे 2 पे पावर 3 गुणा 5 पे पावर 1, ऐसे लिख लो। इसके प्राइम फैक्टर कर लो पहले। और अगर तुम्हें इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर बचेंगे, तो करना क्या चाहिए? करना तुम्हें सिर्फ इतना है कि जो पावर है ना इसमें 1 जोड़ लो। ये जो पावर है इसमें 1 जोड़, तो 3 और 1 4, 1 1 2, 4 दूना बच्चे होता है 8 के। किसके होता है? 8 के। क्या ही दिक्कत है इसमें? अगला सवाल देखो, थोड़ा फटाफट करो, तेजी से करो। कह रहा है 5 तथा 7 दोनों से विभाजित है। 5 तथा 7 दोनों से विभाजित होने का मतलब वो 35 से डिवाइड होना चाहिए। तो 390 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 35 से डिवाइड होंगी, और 300 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 35 से डिवाइड होंगी। मतलब मेरी बात समझना, 1 से लेके 390 और कह रहा है 1 से लेके 300। तो समझना भाई, 1 से लेके 300 तक वो संख्याएं हम घटा देंगे। 1 से लेके 390 तक जो हम निकाल रहे हैं उसमें से, मतलब समझना ध्यान से, कि 1 से लेके 390 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 35 से डिवाइड है, वो निकाल रहे हैं।
और उसमें से अगर 1 से लेकर 300 तक हम संख्याएं घटा देंगे जो 35 से डिवाइड है, तो सिंपल सी बात है, मुझे 300 से 390 के बीच 35 से डिवाइड करने वाले नंबर मिल जाएंगे, है ना। अब इसको काटोगे तो 35 से कम 35 होगा, बचेगा मेरे पास 4 के, तो 11 ही बचेगा। यहाँ देखो 35 से काटोगे तो मुझे लग रहा है कि 9 8 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, ठीक है 8 बार ही जाएगा। तो आपको सीधा दिख रहा है 3 नंबर ऐसे होंगे, है ना बच्चा, कौन दिक्कत, बोलो। चलो बेटा अगले सवाल को करो, ये वाला सवाल। अच्छा बहुत समस्या नहीं है सवालों में, अगर तुम देखोगे तो बहुत समस्याएं तो है नहीं। कह रहा है कि 9 से डिवाइड होने से, देखो 9 से ये डिवाइड ऑलरेडी हो गया, 5 4 9 ये भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ 9 ही होगी तो ही ये नंबर डिवाइड होगा, या 0 होगी तो डिवाइड होगा, 9 हो या 0 हो, तो 0 होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। 9 नहीं है तो 0 सही। कह रहा जे अकेले टग्यू क्रम से 12 घंटे में, अरे कह रहा 2 पाइप तथा जे अकेले एक टंकी को क्रमशः है, यहां पे कोई होना चाहिए, यहां पे स्पेस को जे डाल दो और यहां पे डाल दो के। कह रहा 2 पाइप जे तथा के अकेले अकेले एक टंकी को क्रमशः 12 और 15, तो 12 15। कह रहा एक पी भी है जो 20 घंटे में खाली कर देता है, इनका एलसीएम 60 होता है, आप सभी को पता है। ये के है, ये जे है, सॉरी उल्टा हो गया, ये जे है, ये के है और ये पी है, तो 20 तिया 60 लेकिन माइनस का होगा, 15 चौके 60 लेकिन प्लस का होगा, और 12 पंजे 60 की भी प्लस का होगा, हाँ या नहीं। अब इन सभी को 5 4 9 यानी कि माइनस का 6 होगा, सॉरी प्लस का 6, प्लस का 6 है, इसका मतलब टंकी भरेगी कितने घंटे में, 10 घंटे में। अगला, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे भर सकता है, टंकी की सतह क्षेत्र होने के कारण टंकी 15 घंटे भरती है। भाई अगर कोई टंकी ए नल है उसको 12 घंटे भरता है और ए माइनस बी इसको 15 घंटे भर सकता है, भैया 60 हो गया, 12 25 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, तो इसका 5 है, इसका 1 बनेगा, 1 बनने का मतलब यह है कि 60 घंटे में क्या कर देगा, वो खाली करेगा, छिद्र 60 घंटे में खाली करेगा। अगला, लंबाई चौड़ाई का अनुपात यदि परिमाप ये रहा तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई बताओ, आयत की लंबाई बताओ। यार लंबाई जो भी होगी मेरी 3 के अनुपात में होगी, आप समझते हो ना, ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये मेरे सवाल का उत्तर होगा बस। कैसे भाई, कैसे का मतलब क्या है कि 3 अनुपात मेरा लंबाई है तो 3 ही के अनुपात में होगा, मेरे पास 3 का अनुपात कोई भी नहीं, अच्छा ये है एक, अरे बाप रे, अब मुझे सोल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 तो नहीं होंगे, ये 2 नहीं हो सकते। अब जरा देखो ध्यान से, 4 3 7 x दैट इज इक्वल टू होगा मेरे भाई 140 के, 7 दूना 14 x की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों 20 के, कितना हो जाएगा 20 के, नहीं 7 दूना 14 20 हो गया, तो 20 हो जाएगा 60 के, समझ रहे हो। तो यहां तो ऑप्शन ही नहीं है 20 या 60 के, और गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 भी होता है ना, 2 प्लस ये होता है 7 दूना 14 होगा, तो मारो गोल इसको, 30 ही तुम्हारे सवाल का उत्तर आएगा। यहां होता है 2, इन दोनों का जोड़ यानी कि 7 इंटू एक्स, 7 दूना 14 के यानी x की वैल्यू होगी 10 के, तो x की वैल्यू 10 तो 3x की वैल्यू होती है 30 के, ठीक है। अगला नेक्स्ट, कह रहा है एक वस्तु पर 10% की छूट देने पर, ये तो आसान सवाल है, यही तो मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ, आई मीन सीजीएल में। तो अंकित मूल्य 27 30, एमपी निकालना है, डिस्काउंट कितना भाई 10% का, तो 90 यहां लगा, तो प्रॉफिट कितना भाई 30, तो यहां लगा 130 सीपी, ठीक है। 13 दूना 26, 13 एक कम 13, 9 एक कम 9, सीपी की वैल्यू कितनी होगी 1890 की। वाह ये तो किसी का डेट ऑफ बर्थ भी लग रहा है,
आकाश किसी वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है, इसके लिए बेच देता है। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य, जिस मूल्य पर राम ने खरीदा। ठीक है, कोई बात नहीं। एमपी वही वही है, सेम सवाल। 100 प्रॉफिट कितने का भाई? 20 का। यस, हो गया। यार मुझे जहां तक लग रहा है ये आएगा, ये 120 आएगा, आएगा 80 के। काटोगे तो 0 से 0 कट गया। अच्छा, राम को खरीदा। ओह, गड़बड़ हो गया ना ये। आओ जरा देखो ध्यान से। इसका मतलब ये होता है भाई 1/5। ठीक है, तो एमपी, इसका सीपी, एसपी। आ जाओ देखो, कहता है एमपी अगर 5 है तो उसने क्या किया, 4 में बेचा। और अगर एसपी 5 है तो उसने 6 में किया। भाई ऐसा करो, 24 कर लो, सॉरी ये 12 कर लो, तो 2 से करोगे। उल्टा हो रहा है ना, यहाँ 3 से करो, यहाँ 2 से करो, तो 3 से यहाँ करो, 2 से यहाँ करो। ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। तुमसे पूछा ये था कि इन दोनों का रेशियो, तो 15 और 12 क्या आएगा भाई? यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, बाकी को मारो गोली। ठीक है, अगला कह रहा है एक व्यक्ति जिस अनुपात में, बड़ा आसान है ये, 13 सॉरी 12 30 एलिगेशन लेना होता है, 16 70 14 40 40 30 70 23 देखो एक ही जगह है, बाकी कहीं और नहीं है। ठीक है, खत्म कर दो। 15,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, 6 माह के पश्चात 40,000 रुपए निवेश करके। यार ये भी बड़ा आसान है। बी 12 महीने पूंजी निवेश करेगा, लेकिन 40,000 पूंजी के साथ वो सिर्फ 6 महीने आराम करता है। तो भैया ऐसा है कि ये 2 हो जाएगा, 4 0 से 4 0 कट जाएगा, 15 दूना 30 होता है, यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ बचा 4। ये तो हमारा सवाल का उत्तर हो गया। अगला, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना? 18 है। 9 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यार ये तो पूछा है तो बड़ा आसान है ना, ये तो n+4 आएगा, है ना। n+4 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई 18 को, यानी n की जो वैल्यू होगी होगी 16 के। किसकी? अरे 16 कहाँ हो रही है, 14 की। यही होगा ना सबसे छोटी संख्या। कर लो, देख लो एक बार। n+1 n+2 n+3 n+4, तो 1 2 3 4 5, ये 5वीं संख्या ही तो तुम्हारा औसत होगा। 4 घटाओगे कितना आएगा? 14 4 18। यहाँ 14 तो ऑप्शन में नहीं है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अबे फालतू बकवास बना रहा है ये। अच्छा सम कह रहा, ओ गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। हाँ जरा फिर से चेक करते हैं क्या होगा इसका। सम कह रहा है तो एक सम संख्या को 2x मानो, अगली हो जाएगी भैया 2x प्लस का 2। यार तुम ये भी तो जानते हो कि 9 क्रमागत संख्या सम संख्याओं को है, वो तो वो होता है दूसरा होता है। 2x प्लस 2 2x प्लस 4 2x प्लस 8, तो 1 2 3 4, एक और लगा दो 2x प्लस 10, ये तुम्हारा औसत होगा। तो 2x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 18 औसत के। इसको उधर करोगे, इसको उधर करोगे तो आएगा 8 के, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 4 के। कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या? 4 दूना 8। बस ये तुम्हारे सवाल का उत्तर है।
ठीक है। अगला नेक्स्ट कह रहा है कि 90 लीटर पेट्रोल बेचकर एक व्यक्ति को 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि, तो ऐसा करो भाई साहब, ऐसा मानो कि 1 लीटर पेट्रोल का एसपी दैट इज इक्वल टू 1 रुपया। तो 30 लीटर का कितना होगा भैया? 30 रुपया एसपी। तो 90 का कितना होगा भाई? 90 रुपया। 90 का एसपी, ये एसपी ये है आपका क्या है? ये प्रॉफिट है, आई मीन लॉस है। ये लॉस है, ये लॉस है, ये आपका क्या है? एसपी है। तो अगर आपको सीपी निकालना तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 120 होगा। अब अगर लॉस परसेंट निकालना है ना, तो भाई लॉस आपका 30 है, सीपी आपका कितना है? ये है। तो आप इसको काटोगे, 3 से काटोगे तो 100 बचेगा। नहीं, ये तो कहानी कुछ गड़बड़ दिख रहा बाबुआ। अच्छा, क्रय मूल्य लिखा है ना, देखो यहाँ क्रय मूल्य लिखा, मैं यहाँ पे क्रय मूल्य मान रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी भाई, तो ये सवाल मैं गलती कर बैठा इसमें, ठीक है। यहाँ क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो क्रय मूल्य लगाओ। 1 लीटर पेट्रोल का सीपी, अब यहां सीपी लिखोगे तो 1 रुपया। तो 30 का क्या होगा भाई? 30 लीटर का सीपी 30 रुपया। 90 लीटर का सीपी क्या होगा सर? 90 लीटर का होगा 90 रुपया। तो कह रहा है कि बताओ लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंट होता है लॉस, लॉस का मतलब 30 है बटा सीपी, सीपी का मतलब 90 है, पूरा 100 कर दोगे तो ये तो कट गया 30 या 90 के 33 सही, 1/3 मतलब जो भी है ऐसे करके तुम अपना आंसर मार सकते हो, ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट कह रहा है ए बी को 20% लाभ पर बेचता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख के तुम बताना कि तुम्हारा सवाल का उत्तर आया क्या, ठीक है। अगला करते हैं, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 20% 10% क्यों ना घटाया जाता है। तो 10% बढ़ाया गया, 10% फिर घटाया गया, तो इसका मतलब इस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो पहले 100 किया गया, इसको 110 किया गया, सॉरी 110, फिर 10% घटाया गया, तो 10% घटाने का मतलब क्या? इसको 99 कर दिया गया। तो कह रहा संख्या में कितना परिवर्तन आ गया? तो भाई संख्या में, अबे ये गलत दिया ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है। तो -1% यानी 1% की कमी, ये तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। और ये ऑप्शन तब होते जब यहां पे 20-20 होता, समझ रहे हो? ठीक है भाई, समझदार हो, होशियार हो तुम। अगला, ये भी तुम्हारा होमवर्क है क्योंकि वो जो दोनों सवाल है वो दोनों सेम सवाल है, तो होमवर्क है ये भी तुम्हारा। अगला देखो, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कुल मिला के जो ट्रेन को पूरा पार करना है वो 1200 मीटर, और कह रहा है ये 1200 मीटर क्रॉस कर कैसे करती है? वो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ 5 या 18 लगा दो क्योंकि मुझे सेकंड में टाइम चाहिए। 6 दिया 18 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहां 2 का गुणा कर दो, यहां भी 2 का गुणा कर दो, तो 2 3 6 12 6 72। टाइम कितना क्या दोस्त? ये दिखा है तुम्हें 72 सेकेंड। रमन 7 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक स्थान जाता है और वापस आता 3, औसत गति बताओ भाई, एवरेज स्पीड। चलो आज एक और तरीका तुम्हें बताता हूं। ऐसा करो, तुम मान लो 21 किलोमीटर क्या है दूरी है मेरी, मान लो इसको 21 किलोमीटर दूरी है, इसको मान लो। तो 21 किलोमीटर दूरी है, तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। यार कह रहा है एक बार वो 21 किलोमीटर जाएगा, फिर 21 किलोमीटर फिर वापस आएगा, यानी कुल दूरी कुल मिला के 42 होगी। और जाने में देखो 21 किलोमीटर जाने में 7 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो लेता है 3 घंटा, और आने में लेता है 7 घंटा, तो 7 और 3 होता है 10, हो जाएगा 4.2। एवरेज स्पीड मेरी क्या आ गई? 4.2 आ गई। बोलो समझे कि नहीं? और अगर ज्यादा समझना है तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला भी होता है सर, 2xy बटा x + y, ये भी फॉर्मूले से आप लगा सकते हो उत्तर। अगले सवाल को देखो, यहाँ पे कह रहा है एक देश की 8% वार्षिक दर से क्या होती है? वृद्धि होती है। वर्तमान में क्या 2 वर्ष बाद क्या होगी? सक्सेसिव है तो बढ़ा दो, 5 8 3 2 0, 108 108% 2 बार कर दो, बटा 100 गुणा 100। जिस बच्चे का पहले आंसर आएगा उसका वो उत्तर है, ठीक है।
नेक्स्ट, अगला कह रहा है ये वाली चीज है इतनी रुपए, कहता है ऐसे अनुपात में बांटा जाता है। कह रहा बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा 13 यूनिट के बराबर हो, 13 3 39। सर ये तो नहीं होगा, हाँ समझ रहे हो, ये वाला देखो 13 चौके 52, 13 25 65, 5 हुआ, ये भी नहीं होगा। 13 से घटना चाहिए ना, 13 के मल्टीपल चलने चाहिए। यहां देखो 13 6 78, 13 2 26, ये हो सकता है। ये देखो 13 39, 13 ये भी नहीं होगा। तो एक ही होगा जो 13 का मल्टीपल है, बाकी हो तो कोई है ही नहीं। इस हिसाब से मैंने अपने सवाल का उत्तर बिना कैलकुलेशन के लगा लिया। समझ आई मेरी बात? ऐसे सवालों को तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपकी जो विल पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। बात है समझ में? पढ़ो, मजा करो, अच्छे रहो, ठीक है। और सिलेक्शन लो, जिस दिन सिलेक्शन भी लोगे उस दिन हमें कांटेक्ट करोगे, मजा आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।